हर हर महादेव सबको। तो फिर आज मैं बहुत स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ जो कि नाम जप की शक्ति, जो मैं पिछले 23 साल में नहीं कर पाई, लेकिन ये 3 महीने में मैंने नाम जप करके क्या कुछ मेरे लाइफ में चेंज हुआ, मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताती हूँ। शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाऊंगी। तो फिर आप मेरा नाम जप से पहले की ज़िंदगी और नाम जप के बाद की ज़िंदगी देखो और सोचो, एक बार आपने भी नाम जप करना स्टार्ट करो, उसके बाद खुद पे चेंज देखो कि कितना चेंज हो जाता है। मैं झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल हर एक टॉपिक जो भी मैं सच सच बताऊंगी, झूठ कुछ भी नहीं होगा मेरे लाइफ के बारे में। फिर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब हमारे पास खाने के लिए 10 रुपये भी नहीं होते थे, जब 10 रुपये का मतलब कि 10 रुपये होता था ना, उसको लाके मतलब कि दाल बना के 10 का दाल बना के हम सब 5 लोग थे टोटल, 5 लोग 10 का दाल पीते थे साथ में बैठ के। 10 का दाल साथ में बैठ के पीना, उस टाइम की बात देखो, कितना दुख था इंसान को, कितना तकलीफ था। लेकिन माँ पापा ने हमेशा कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया, हमेशा कुछ ना कुछ, चाहे महीने में चाहे थोड़ा सा दाल लेके भी उसमें ज़्यादा सा पानी डाल के कम से कम गर्म गर्म पानी पीते थे, फिर भी पेट भरने के लिए उतना हो जाता था। लेकिन बोलते हैं ना, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो इसीलिए धरती पे रूप माँ बाप का होता है, उस विधाता का पहचान होता है, उनके अंदर भी उनका ही वास होता है। इसीलिए कभी भी अपने बच्चों को खुद भूखा रहे, लेकिन कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया। तो फिर हम सब क्या करते थे, 10 का दाल लेने के लिए दुकान में जाते थे, वो भी पास का दुकान में नहीं जाते थे, शर्म आती थी कि ये सब क्या बोलेंगे कि हाँ 10 का दाल लेने आ जाती है। फिर हम सबको भी शर्म आता था, तो फिर हम थोड़ा दूर का दुकान में ले जाके फिर लेके आते थे, फिर घर में बनता था वही, फिर कैसे पीते थे, बस उनके कृपा से आज तक काफ़ी जिंदा थे। उसके बाद स्टार्टिंग तो पहले ऐसे दुख भरी कहानी, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, फैक्ट्री में काम किया फिर भी कुछ नहीं। अब 4-5 बंदे के लिए एक बंदा कमाए और 5-6 बंदे बैठ के खाए ना, फिर घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सब ने धीरे धीरे काम स्टार्टिंग किया। काम करने के बाद भी 3-4 हज़ार की नौकरी में इंसान का क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है ना। फिर उसके बाद एक दिन अचानक से, जैसे वीडियो देख रहे थे, देखते देखते वीडियो अचानक से प्रेमानंद महाराज की वीडियो आई मेरे सामने। तो फिर मैंने उनका बात ध्यान से सुना। उन्होंने बोला कि तुम चाहे कैसे भी हो, लोभी पापी क्रोधी, चाहे जैसे भी हो, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, एक बार जो आपको अच्छा लगते हैं उनका नाम पकड़ लो, तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। फिर मेरा वही बात मेरे दिमाग में घुस गया। फिर तब से मैंने धीरे धीरे नाम जप स्टार्टिंग किया। फिर शुरू में जैसे बोलती 2-3 नाम ले लेती, फिर भूल जाती, फिर बातों में लग जाती, फिर भूल जाती, फिर बातों में लग जाती, ऐसे कर करके अब थोड़ा थोड़ा आदत हो गया। फिर भी अभी पूरा टोटल आदत नहीं हुआ है कि मैं डायरेक्ट नाम जप करती रहूँ, लेकिन फिर भी बीच बीच में भूल जाती हूँ, फिर याद आ जाता, अरे मैं तो नाम जप कर रही थी। अगर जहाँ जहर होता है, फिर प्रेमानंद महाराज, जैसे कोई भी टॉपिक में आ जाती है, कोई भी बात सोचती हूँ ना, उसी का आंसर लेके प्रेमानंद की महाराज की वीडियो ना मेरे सामने आ जाती थी। फिर मेरे को उन्होंने बोला कि तुम चाहे जैसे भी हो, जैसे जिस हाल में हो उसी हाल में नाम जप करो, चाहे तुम जो मर्जी करो, अगर जहर खाओगे तो जहर का असर तो होगा ही ना। तो फिर अगर हम एक नाम जप कर रहे हैं, जैसे भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो फिर उनका असर हमारे पे होगा, क्योंकि हम उनका नाम ले रहे हैं। अगर हमको किसी को बुलाना है, जैसे मेरा नाम मीना है, ठीक है, तो मेरी मम्मी ने बोला मीना इधर आ, तो फिर मेरा कान पड़ेगा, हाँ मम्मी ने मेरे को बुलाया। ऐसे अगर हम इनका नाम लेंगे, जैसे शिव 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 सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, तो फिर इनको भी तो खबर होगा कि हाँ ये हमारा बच्चा है, तो इन्होंने हमको याद किया है। इसीलिए हमेशा मैं यही सोच के रखती थी कि भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेना।
फिर उसके बाद अचानक से क्या हुआ, हम फैक्ट्री में काम करते करते हमारी मम्मी का तबीयत अचानक से ख़राब हुआ और जितने भी रिश्तेदार सब थे ना, उन्होंने फ़ोन करना बिल्कुल बंद कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि ये सबके पास पैसे तो हैं नहीं, अगर पैसे होते तो फिर फ़ोन करते, क्योंकि आजकल ना सब कुछ पैसा ही होता है सबके लाइफ में, इसीलिए पैसा बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हर चीज़ पैसा भी नहीं होता, लेकिन आजकल कुछ लोग को लगता है कि हर चीज़ पैसे भी होता है, इसीलिए फिर उन्होंने सोचा अब तो इनको मुसीबत आ गया, अब ये पैसे मांगेंगे। उसके बाद हम सब ने पहले फ़ोन करना बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने फ़ोन ऑन नहीं किया, उनको पैसे के लिए कुछ बोला भी नहीं, फिर वो पहले फ़ोन करना बंद कर दिए। उसके बाद फिर हमने क्या किया, मैं कहीं काम पे लगी थी, मेरी छोटी भी कहीं काम पे लगी थी, वहाँ से अचानक से हमारा काम छूट गया। उधर तबीयत भी ख़राब, उधर काम भी छूट गया, हम सब इतना दुखी हो गए। फिर मैंने भगवान को बोला, भगवान मतलब महादेव कोई रास्ता दिखाना, आपकी बेटी परेशान है, क्योंकि मैं इनको भोले बाबा को सब कुछ मानती हूँ, अपना खुद को मैंने सौंप के रखा है। जो करना मेरे लिए आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप जो करना मेरे लिए अच्छा ही होगा, जो भी करोगे आप मेरे लिए अच्छा होगा। अगर आप अपनी बेटी को दुख में रखना चाहते हो तो दुख में रखो, अगर सुख में रखना चाहते हो तो सुख में रखो। उसके बाद मैंने क्या किया, हमारा काम भी छूट गया। उसके बाद और दुखी हो गए। फिर अचानक से जहाँ से 3-4 साल से काम कर रहे हैं, वहाँ अचानक से काम छूटता है तो दुख लगता है ना। फिर हमको भी बहुत दुख लगा। उसके बाद उसके अगले दिन ही ना कहीं दूसरी फैक्ट्री में काम मिल गया, तो उसके अगले दिन ही दूसरी फैक्ट्री में काम मिल गया। फिर वहाँ पे गए, जैसे गए उसके फिर 2 दिन बाद उन्होंने बोला कि आप ना ESI कार्ड बना लो, कल को तबीयत किसी का ख़राब हुआ तो फिर आप उसमें से दवाई का खर्चा उठा सकते। फिर तो क्या बात था, फिर मम्मी का भी तबीयत ख़राब था उधर ना। फिर धीरे धीरे मम्मी का पता लगा कि हाँ कोई बड़ी बीमारी लग गई है, तो फिर कम से कम ऐसे ESI कार्ड बना लिया। 2 महीने के आसपास हो गए। फिर मम्मी को बोला कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है। उसके बाद अब तो पंगा पड़ गया, क्योंकि अब ऑपरेशन के लिए काफ़ी पैसे चाहिए होता है, काफ़ी पैसे नहीं थे हमारे पास। तो फिर उसके बाद वहाँ से हम सब घर आ रहे थे। डॉक्टर ने बोला बेटा देखो, फैक्ट्री में काम करके इतना तुम सब पैसे नहीं कर सकते, इसीलिए जो मम्मी खाना चाहते हो खिलाओ, जो पीना चाहते पिलाओ, और उसके बाद इनको घर पे रखो, जब तक चल रहे हैं चलाओ। फिर वहाँ से रोते रोते आई, बहुत दुख लगा, कैसा फील होता है जब कि ऐसे कोई बोलता है। उसके बाद फिर वहाँ से रोते रोते आई। उसके बाद है फिर से बाबा की बोली, बाबा कोई रास्ता ज़रूर दिखाना बोल के फिर मत्था टेका उनके। वैसे मैं रोज़ जाती हूँ मंदिर, वैसे 5-6 महीने से जब से मैंने नाम जब स्टार्टिंग किया तब से मैं रोज़ जाती हूँ बाबा के पास, चाहे दुख हूँ चाहे सुख हूँ। जब इनके सर उन भोले बाबा के वहाँ पे जाके मत्था ज़रूर टेकती हूँ, मेरे को सुकून मिलता है। जब नहीं जाती फिर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 24 घंटे में अगर 5 मिनट भी मेरे बाबा के लिए मैंने नहीं निकाला तो फिर मेरा ये ज़िंदगी, जो भगवान ने मेरे को इतना प्यारा शरीर दिया है, इतना सांस दिया है, चलने के लिए हाथ पैर दिया, फिर वो सब बेकार है। इसीलिए मेरे को जाना है तो जाना है। फिर मैं वहाँ पे गई बाबा के पास, बाबा कोई रास्ता ज़रूर दिखाना। फिर उन्होंने फिर से ऐसा रास्ता दिखाया जहाँ से 30-40 लाख का भी अगर दवाई लेंगे 30-40 लाख के आसपास ना, फिर भी सब कुछ फ्री, खाना फ्री, सोना फ्री, खाना सोना दवाई पानी सब कुछ, ICU सब कुछ। ICU में एक दिन का 30-40 हज़ार के आसपास है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ की हमारी औकात नहीं है वहाँ पे पैर रखने की भी हमारी औकात नहीं थी कि वहाँ जाने की भी। लेकिन उनकी कृपा से ना 30-40 लाख का के आसपास दवाई का खर्चा हो जाता। ICU में 10-15 दिन भरना थे, ऑपरेशन के बाद फिर दोबारा ऑपरेशन करना था, फिर ICU में भरना थे, कम से कम 30-40 लाख के आसपास का खर्चा, सब कुछ फ्री, 1 रुपये भी नहीं लगने दिया बाबा ने। और इससे बड़ा उनका कृपा है जो कि अच्छे से जी रहे हैं, सांस चल रहा है बढ़िया से। नहीं आजकल एक इंसान कोई बीमार है, कोई क्या है, कोई क्या नहीं है। इसीलिए अगर हम अच्छे खासे हैं, अच्छे से साथ चल रहा है, तो हमसे ज़्यादा किस्मत वाला इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। जब तक हम चाहे, जब तक वो ना चाहे ना, तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसीलिए अगर इनका नाम का एक बार सहारा ले लेंगे ना, कभी हम सबको
आवाज़ नहीं निकलती बोलने के लिए। इतना मतलब कि क्या बताऊँ, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती कि किस तरह आके कैसे साथ दे जाते हैं ना। आपको एहसास होता है अंदर से कि हाँ, हमारी औकात नहीं थी बाबा, जिस हिसाब से आपने संभाल के रखा हुआ है। फिर इन्होंने ऐसे संभाला। अभी भी अगर दवाई के लिए भी जाते हैं ना, कि हाँ दवाई के लिए जाते हैं, तो फिर वहाँ बोलता है हाँ आपका तो ESI कार्ड बना हुआ, आप तो फ्री में ले जा सकते हैं दवाई। एक एक बोतल चढ़ाते थे, 15-15, 25-25 हज़ार का, सब कुछ फ्री। MRI मशीन फ्री, सब कुछ फ्री। इतना कोई करता अपना अपना, कोई नहीं करता। अगर हमारे रिश्तेदार जो हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने तो पहले ही फ़ोन बंद कर दिया, ऐसा ना हो कि कहीं पैसा मांग ले। लेकिन हमने कभी पैसे के लिए उनके सामने हाथ नहीं फैलाया। मैंने जब मेरे को दुखाया, तब मैंने बस भोले बाबा के पास गई, बाबा बस संभाल लेना। और इन्होंने ऐसे संभालते, ऐसे पता लग जाता ना, अंदर से एहसास होता है कि हाँ ये और कोई नहीं कर सकता मेरे बाबा के सिवा। इसीलिए हम उनके बच्चे हैं। एक बार उनको नाम जप करके अगर उनका आशीर्वाद पाए ना, हमें ज़िंदगी में किसी की भी ज़रूरत नहीं। उसके बाद जब से तबीयत खराब हुआ, तब से अपने भी चले गए। जो मतलब के थे ना, वो बिल्कुल दूर हो गए। क्योंकि जब मुसीबत में इंसान साथ नहीं देता, फिर सुख में साथ देने का उनका कोई मतलब नहीं। इसलिए वो धीरे धीरे अपने आप चले गए। जो मतलब के थे 2-4 लोग, जो मतलब कि नहीं है, वो अभी रुके हुए हैं, अच्छे हैं, बातें करते, हालचाल लेते। हालचाल लेना भी बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ हालचाल कैसे हो कैसे नहीं हो। जो मतलब के थे वो तो बिल्कुल साइड हो गए, बस उनकी कृपा से। क्योंकि उन्होंने ये मुसीबत का टाइम लेके आया। भोले बाबा ने मुसीबत का टाइम भी इसीलिए डाला कि अपना और पराये कौन है। बच्चा तो देख, मैं दिखाता हूँ तेरे को, तेरा अपना कौन है और पराये कौन है। और ऐसे लोग का चेहरा दिखा इन 2-3 महीने में ना, बस ऐसे लगता था कि ये तो हमारे अपने हैं। उनका ही चेहरा इतना घटिया दिखा कि दोबारा ज़िंदगी में उनका चेहरा अगर सामने भी दिख जाए ना, फिर अनजान बन के ऐसे मुँह करके चलना बेहतर है। लेकिन ऐसे रिश्तेदार अपने किसी के भी ना हो। इसीलिए एक बार बाबा का हाथ पकड़ो, चाहे जो उनसे भगवान का अच्छा लगता है, राधा रानी, राधा श्री श्याम, श्री राम, जो भी अच्छा लगता है, एक बार उनका आश्रय होके देखो। कसम कह रही हूँ मैं, अगर उन्होंने आपका टाइम नहीं बदला ना, तो और कोई भी बदल नहीं सकता। इसलिए एक बार उन पे विश्वास करो। कैसे बोलते हैं, क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं, भक्त नहीं है भला है ढूंढता, गुण देखे गुण ज्ञान नहीं। अगर आप सच्चे हो, अच्छा सच्चे दिल से अगर भगवान को पुकारोगे ना, वो हर समय आपका साथ देंगे। अगर आप सही हो, गलत हो, लोभी हो, पापी हो, क्रोधी हो, गलत करते हो, कुछ भी करते हो आप, अगर एक बार उनका हाथ पकड़ोगे, उनका नाम पकड़ोगे ना, वह आपको बस ऐसे उठा के ना, ऐसे अपने चरण में रखें, अपनी गोदी पे बिठा के रखेंगे, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा। वो नहीं देखेंगे आप गलत हो, सही हो, चाहे कैसे भी हो, गोली मारो। उनका नाम से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं। चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो ना, उनके नाम से बड़ा नहीं हो सकता। उनका नाम हर एक इंसान को लेना चाहिए और हर एक दुख से पार हो जाता है। एक बार उनका नाम का सहारा लेके देखो, वो कभी विश्वास नहीं करते। दुनिया के लोग भले ही विश्वास तोड़े, 2-4 साल में, 10 साल में एक लड़की का देखा है, एक उनका देखा है कि 10-15 साल के बाद भी ब्रेकअप हो जाता है, रोते हैं, चिल्लाते। लेकिन एक बार इनका सहारा देखो ना, 1 महीने के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा कि हाँ कृपा तो बहुत है। इसलिए एक बार इनका नाम का सहारा देखो, सब कुछ सही हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया। हर हर महादेव सबको, बाय।